वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 प्रूव करें। ये कह रहा है प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक। इसे हमको प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS। तो अब देखिए LHS बराबर क्या है? देखिए कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, है ना। अब देखिए ये कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स जो अंतिम वाला जो टर्म है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए? थीटा। तो अब यहां देखिएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। देखिए कॉट इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिए, x बराबर क्या हो गया? कॉट थीटा। तो अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। तो अब यहां देखा जाए कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? x। देखिए इसके ऊपर क्या करते हैं? x स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? x। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या? रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं? क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर यदि रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये डिफरेंट है, साइन इसका उल्टा होता है 1/रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप बोलिए सर साइन थीटा क्यों निकाले बाबू, कॉसेक थीटा क्यों निकाले? क्योंकि कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है, इसलिए यहां पे निकाले। अब देखिए यहां पे भी साइन, अब यहां देखिए क्या है बाबू? कॉट इनवर्स x बराबर क्या मानते हैं? थीटा। अब देखिए यहां पे फिर चले आइए कॉस, अब देखिए यहां पे क्या है? टेन इनवर्स, फिर क्या देखिए साइन, फिर क्या देखिए कॉट इनवर्स x है। कॉट इनवर्स x का मान कितना मान है? थीटा। ये हो गया साइन थीटा। क्या हो गया आपका? साइन थीटा हो गया कि नहीं? देखिए यहाँ पे साइन है, ये कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x का मान क्या मानते हैं? थीटा। यहाँ पे क्या हो गया? साइन थीटा, ठीक ना। अब देखिए कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है? कि 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन थीटा का मान क्या है? 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान लिख दिए, समझ में आ रही है आप लोग को? अब देखिएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इतना बराबर फिर मान लेते हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा पुनः। टेन इनवर्स 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए अल्फा। क्या मान लिया? अल्फा। तो इसलिए टेन अल्फा, टेन इनवर्स उधर चला जाएगा, क्या होगा? टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, टेन अल्फा बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखा जाए स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टेन अल्फा का मान 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए ये नहीं कुछ तो क्या है? p/b होता है। टेन थीटा का सूत्र p/b होता है। तो अब देखिएगा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। ये देखिए अल्फा मान लिया पे, ठीक। क्या मान लिए? अल्फा। p/b होता है, p का वैल्यू क्या होगा? 1, और p का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें को क्या निकालना है? h। तो h का जो सूत्र होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर रूट अंडर p का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिएगा h बराबर, अब देखा जाए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए h बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, और एक और एक कितना हो गया? 2, तो ये रूट, ये जो हो गया आपका टर्म रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अर्थात h का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है cos, फिर क्या है tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या मान है अल्फा। इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या हो गया अल्फा, यानी cos अल्फा हो गया। तो cos अल्फा का सूत्र होता है b/h, cos थीटा b/h होता है। तो cos अल्फा बराबर अल्फा का मान क्या है b, सॉरी b/h, b का मान कितना है देखिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटे h का मान कितना निकला है √x² प्लस 2 ये निकला। तो अब यहाँ देखा जाए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ cos क्या है अल्फा, cos क्या अल्फा। तो अल्फा का जो मान है क्या है कि tan इनवर्स, देखिए अल्फा का मान क्या है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, यानी अल्फा का tan इनवर्स ये है। देखिए अल्फा यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की जगह पर क्या लिखिए tan इनवर्स, फिर देखिएगा tan इनवर्स, फिर ये टर्म है tan इनवर्स के बाद ये है तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान है देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मान है sin थीटा का। इसके जगह पर देखिए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं sin थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिखते हैं sin थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पे है, थीटा का मान कितना है देखिए cot इनवर्स x, इसका मतलब cot इनवर्स x का कर दिए ना। अब बराबर जो हो गया, ध्यान दीजिएगा बराबर क्या हो गया देखिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही तो सिद्ध करना था x² + 1 बटे x² + 2। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² + 1, ये प्रूव हो गया। समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध करें कि x प्लस y प्लस z बराबर x y z। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है पाई, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है पाई। तो इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है बराबर क्या है। अब ध्यान दीजिएगा ये सूत्र होता है सूत्र। अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, जब tan इनवर्स उस पक्ष की ओर जाएगा क्या हो जाएगा tan पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan पाई, tan इनवर्स उस पक्ष की ओर चला जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या जेड एक्स बराबर tan पाई। तो tan पाई का वैल्यू 0 होता है, tan पाई का वैल्यू क्या होता है 0। अब देखिए ये जो है 0 के साथ गुणा हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 के साथ गुणा हो जाएगा, नीचे वाला टर्म 0 से गुणा हो गया, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ देखा जाए, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये माइनस एक्स वाई जेड जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या होगा बराबर एक्स वाई जेड। देखिए यही तो प्रूफ करना था ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई, ये प्रूफ हो गया। समझ में गए, आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी आप लोग को। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2, तो सिद्ध करें कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं पाई/2। अब ये प्लस में उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस tan इनवर्स z, माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स z। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा,
तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या है, देखिए पाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये टेन इनवर्स उस पक्ष की ओर चला जाएगा, ये टेन इनवर्स उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखिए एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टेन पाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। ध्यान दीजिएगा, ये टेन इनवर्स उधर जब चला जाएगा तो टेन हो जाएगा, पाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। अब देखिए एक सूत्र होता है टेन पाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। टेन पाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन पाई 2 माइनस टेन इनवर्स है, तो देखिए एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन पाई 2 माइनस टेन इनवर्स है। तो थीटा के रूप में क्या है, टेन इनवर्स है, जो थीटा रहेगा तो कॉट थीटा में चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉट टेन इनवर्स जेड, कॉट टेन इनवर्स जेड। क्यों भाई, क्योंकि टेन पाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा के रूप में क्या टेन इनवर्स जेड हो जाएगा। तो अब यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, फिर यह कॉट टेन इनवर्स जेड है, तो देखिए बराबर कॉट, अब देखिए टेन इनवर्स जेड को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाय जेड लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है कि टेन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स जेड था, इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाय जेड। क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा यहाँ पे। तो अब देखिएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर कॉट इनवर्स से कॉट क्या बच जाएगा, जेड। अब देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x गुना जेड क्या हो जाएगा, जेड एक्स, जेड गुना वाई क्या हो जाएगा, जेड वाई या वाई जेड। फिर देखिए बराबर एक गुना एक और माइनस एक्स गुना वाई माइनस एक्स वाई। तो अब यह देखा जाए स्टूडेंट्स, माइनस एक्स वाई को इधर लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। फिर देखिए प्लस क्या है, ये वाई जेड, प्लस क्या है वाई जेड, फिर यहाँ पे क्या देखिए प्लस जेड एक्स बराबर में क्या बच गया 1, क्योंकि इसको इधर लेते हैं, यही तो प्रूव करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, तो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आप हमें बताएंगे और लाइक अवश्य करेंगे, आप लोगों के लिए यह मैं चैनल समर्पित किया हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्या करा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू 1, तो x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखिए ये साइन जब उस प्रकार उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। जब साइन उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो अब यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 है, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये देखिए 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई 2, साइन पाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि साइन पाई 2 का मान 1 होता है। अब यहाँ लिखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल पाई 2। अब एक सूत्र हम जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, पाई 2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, पाई 2। तो यहाँ पे देखिए पाई 2 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1/5 जो कॉस इनवर्स 1/5 उसका वैल्यू क्या होगा, पाई 2 होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई 2, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। क्यों, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान पाई 2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 का वैल्यू क्या होगा, पाई 2। अब देखिए बराबर में जब एक साथ रहेगा तो वो कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स 1/5 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, कॉस इनवर्स x बराबर जो बच गया
कॉस इनवर्स 1/5। तो अब यहाँ पे देखा जाए x के जगह पर क्या है 1/5, इसलिए x बराबर 1/5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करें 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बराबर को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए, sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए। अब देखिए sin इनवर्स x बराबर जब थीटा मान लिए, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। क्या हो जाएगा, x बराबर sin थीटा। अब एक सूत्र हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर, sin 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो sin 2 थीटा का हम सूत्र जानते हैं। तो अब देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। अब sin थीटा यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का सूत्र क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। sin थीटा का मान कितना है, देखिए x, फिर रूट अंडर क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin थीटा का मान कितना है x, तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये sin जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो 2 थीटा बराबर जो हो जाएगा, देखिए sin जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये देखिए sin जब चला जाएगा तो sin इनवर्स हो गया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू थीटा है, थीटा का मान क्या है, sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड। देखिए ये तो सिद्ध करना था, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x। प्रूव हो गया। कह रहा है कि सिद्ध करें, प्रूव दैट 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 is equal to 9/4 sin inverse 2 root 2/3। ये सिद्ध करने के लिए कहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए LHS, तो LHS बराबर क्या क्या है, देखिए 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3, ये है ना। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, यहां से 9/4 कॉमन ले लीजिए, 9/4 कॉमन ले लीजिए, 9/4 जब कॉमन ले लिए ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि देखिए 9 गुना पाई 9 पाई, 4 गुना 2 4 गुनी 8। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। हम ये जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो अब यदि कि π/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 9/4। अब देखिए π/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे π/2 है तो π/2 को लिख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इसका मतलब जो मान यहाँ है, जो मान यहाँ है, वही मान यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे π/2 की जगह पर इसको लिख दीजिए। फिर क्या है, देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/3। सभी स्टूडेंट समझिएगा, π/2 के जगह पर π/2 के जगह पर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 लिखिए। अब देखिए ये माइनस साइन इनवर्स 1/3 लिखिए, ये माइनस साइन इनवर्स 1/3 और ये प्लस साइन इनवर्स 1/3 काट दी, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था। अब देखिए क्या बच गया, 9/4, यहाँ क्या बच गया, कॉस इनवर्स 1/3 बच गया, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। अब कॉस इनवर्स 1/3, अब देखिए कॉस इनवर्स 1/3 बराबर मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या मान लिए, थीटा। कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या मान लिए, थीटा। अब देखिए इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर।
तो cos थीटा का वैल्यू कितना देखिए 1/3 माइनस कर दिए 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1 माइनस 1 गुना 1 1 और 3 दिया 9। अब देखिए साइन थीटा बराबर नहीं कुछ तो नीचे 1 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 9 गुना 1 9 माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा बराबर 9 में से 1 घटेगा क्या बच जाएगा 8। तो देखिए 8/9। अब देखिए ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर 8 को लिख सकते हैं देखिए 2 गुने 2 गुने 2 क्योंकि 2 दूनी 4 गुने 8। अब देखिए 9 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 इसका मतलब ये जोड़ा जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 2√2 बटे क्या हो गया 3 2 बाहर निकल गया 2 के अंदर में रह गया। इसलिए थीटा बराबर जो होगा साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। तो थीटा बराबर क्या माने cos इनवर्स 1/3। इसका मतलब cos इनवर्स थीटा का मान क्या है cos इनवर्स 1/3। तो cos इनवर्स 1/3 बराबर जो हो गया वो क्या हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया क्योंकि थीटा का मान cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे तो 9/4 यहाँ क्या देखिए 9/4 cos इनवर्स 1/3। तो cos इनवर्स 1/3 का जो मान आया क्या है देखिए साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए हमको क्या सिद्ध करना था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ देखिए LHS से चले थे कि नहीं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 से। तो सिद्ध हो गया कि ना 9/4 साइन इनवर्स 2√2। तो बताइए समझ में आई आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स क्या करें सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 2 π/4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र इग्नोर नहीं करेंगे इसको। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मैं मेहनत कर रहा हूं और डिफरेंट है कि आप लोग के एग्जाम में 100% अंक लाने के लिए इस चैनल के साथ आपको जुड़ा रहना होगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए LHS। तो LHS बराबर क्या है देखिए tan इनवर्स 2 cos फिर देखिए क्या है 2 sin इनवर्स 1/2 है ना। अब देखिए tan इनवर्स 2 cos फिर देखिए 2 sin इनवर्स है sin इनवर्स और 1/2 है 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6 क्यों भाई क्योंकि sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 समझे कि नहीं। तो अब देखिए tan इनवर्स 2 cos अब देखिए 2 इंटू साइन इनवर्स sin π/6। तो हम एक सूत्र जानते हैं साइन इनवर्स sin थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। तो साइन इनवर्स sin π/6 है इसलिए क्या होगा केवल π/6 हो जाएगा क्या हो जाएगा π/6। अब देखिए 2 तिया 6 3 बार में कट गया। तो tan इनवर्स देखिए 2 cos π/3 हो गया 2 π/3 हो गया समझे कि नहीं π/3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स 2 cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो अब देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 ये दो पर ये दो कट गया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 क्या लिख सकते हैं tan π/4 tan इनवर्स tan π/4 tan इनवर्स से tan हटेगा क्या बचेगा देखिएगा π/4 क्योंकि tan इनवर्स दूसरा sin इनवर्स sin थीटा बटा थीटा उसी तरह tan इनवर्स tan थीटा बटा क्या होता है थीटा। तो tan इनवर्स tan π/4 होता है इसलिए क्या हो गया π/4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र इग्नोर नहीं करेंगे इसे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b माइनस c बटे 1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c माइनस a बटे 1 प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या है देखिए tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ab जो क्या है देखिए tan इनवर्स b माइनस c बटे 1 प्लस bc फिर क्या देखिए जो tan इनवर्स c माइनस a बटे 1 प्लस c है ना। अब देखिए एक सूत्र जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy
ये हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। चलिए तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए भी है। देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई को टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, जो टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, जो अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे 1 प्लस सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। तो अब देखिए माइनस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी कैंसिल, तो क्या हो गया, जीरो। तो अर्थात जीरो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बटे 3, तो x का मान क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, यानी इतना बराबर दिया है पाई बटे 3, तो देखिए टेन इनवर्स x प्लस ये टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हम एक सूत्र जानते हैं कि टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स x, ये एक सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम यही चीज है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाय 3, बराबर क्या हो गया, पाई बाय 3। 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3, तो 3 टेन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाय 3। 2 और 1 कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो टेन इनवर्स x बराबर 3 इधर आएगा, 3 3 9, यानी पाई बटे 9, क्या हो गया, पाई बटे 9। इसलिए अब देखिए टेन इनवर्स सब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 10 पाई बटे 9, 10 पाई बटे 9 आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेन कॉस इनवर्स x बराबर साइन टेन इनवर्स 2, तो x का मान निकालें, तो x बराबर 1। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ए बी सी। तो cos थीटा का मान क्या निकल गया मेरे पास, देखिए 1, cos थीटा बराबर क्या है, 1, तो cos थीटा का मान cos थीटा का मान क्या निकल गया, x, नहीं कुछ तो नीचे 1, तो इसका वैल्यू होता है b बाय h, इसका मतलब b का वैल्यू हो गया x और h का वैल्यू क्या है 1। समझ में आ रही है आप लोग को। अब देखिएगा, तो इसमें p का वैल्यू नहीं दिया है, तो p बराबर जो होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए h का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, देखिए h का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है x स्क्वायर। तो अब इसका मतलब जो p निकल गया यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका p क्या निकल गया, यानी ab का मान कितना निकल गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 cos इनवर्स x है कि 10 cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x बराबर क्या देती, cos इनवर्स x बराबर क्या माने, थीटा, यानी 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, 10 थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b। तो 10 थीटा बराबर p, तो p का मान कितना है, देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है b का मान कितना है, x। तो चलिए पुनः अब देखा जाए, यहाँ पे क्या है, देखिए 10 इनवर्स 2, तो 10 इनवर्स 2 बराबर मान लीजिए अल्फा, इतना बराबर क्या मान लीजिए, अल्फा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए 10 इनवर्स उधर चला जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का मान कितना हो गया, 10 अल्फा बराबर क्या हो गया, तो नहीं कुछ तो नीचे क्या है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज यहाँ पे कौन अल्फा ले लीजिए, ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा p का वैल्यू कितना है, तो अब b का वैल्यू क्या है, 1, हमको किसका वैल्यू निकालना है, h का। तो h बराबर क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिएगा h बराबर रूट अंडर p का मान कितना है, 2 का स्क्वायर, और जोड़ b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखा जाए स्टूडेंट, तो h का जो वैल्यू प्राप्त हो गया
2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। एच का वैल्यू क्या हो गया √5 प्राप्त हो गया। एच का वैल्यू क्या हो गया √5। अब यहां देखिएगा सबसे पहले, अब यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या साइन tan इनवर्स 2 है, तो साइन tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 का जो मान है क्या माने अल्फा। ध्यान दीजिएगा साइन tan इनवर्स 2 है, यहाँ पे साइन tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 बराबर क्या माने अल्फा, इसका मतलब ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आता है p/h, तो इसका मतलब साइन अल्फा बराबर p का मान कितना है 2 और h का मान कितना है √5 का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों देखिए tan cos इनवर्स x और ये sin tan इनवर्स 2 आपस में बराबर है। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से इसका मतलब tan cos इनवर्स x बराबर क्या मान है थीटा, इसका मतलब tan थीटा बराबर किसका है sin tan इनवर्स 2, यानी sin tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 बराबर क्या है अल्फा, इसके जगह पर क्या होगा अल्फा, इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा sin अल्फा। तो tan थीटा का मान देखिए कितना है √1 - x², √1 - x² बटी x, ये tan थीटा का मान है बराबर देखिए क्या है sin अल्फा का मान कितना है 2/√5 sin अल्फा का मान। अब देखा जाए इधर भी रूट है और इधर भी क्या रूट है, तो रूट को हटाने के लिए रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अब देखिएगा इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी क्या कर दिए वर्ग, तो हम जानते हैं स्क्वायर से √1 - x², ये क्या हो गया 1 - x² बटे देखिए ये x² बराबर देखिए 2 दूनी 4, स्क्वायर से √5 क्या हो गया 5। समझ में आ ही रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें 5 × 1 5, 5 × x², 5x², 4 × x², 4x²। अब देखिएगा 5 बराबर -5 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +5, तो +5x² हो जाएगा +4x², तो 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी 5 बराबर ध्यान दीजिएगा 9x², क्या हो गया 9x², इसलिए ध्यान दीजिएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 5/9, 5/9। अब देखिए x बराबर स्क्वायर की जगह क्या चल जाएगा रूट, तो √5/9 ये रूट में है, ठीक है ना, ये पूरा रूट में, तो x बराबर ±√5 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा 5 ही होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होगा, इन्हें √5/3 होगा। समझ में आई आप लोग को, बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखिए tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x बराबर π/4, तो x का मान निकालें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का सूत्र tan इनवर्स x + y/1 - xy, तो ये जो हो जाएगा देखिए tan इनवर्स 2x + 3x / 1 - 2x × 3x बराबर क्या है π/4। तो अब यहां देखा जाए tan इनवर्स से उधर चला जाएगा, देखिए 3 2 5x बटे 1 - 6x², 3 दूनी 6x² बराबर क्या हो जाएगा tan π/4। tan इनवर्स से उधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, तो 5x / 1 - 6x² बराबर tan π/4 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x बराबर 1 - 6x², ये देखिए इसके साथ देखिए 1 × 1 × 6x², तो अब देखिए माइनस इधर आता है क्या होगा +6x², ये +5x है, फिर क्या है -1, ये प्लस इधर आ गया तो -1 = 0। अब देखिए गुणनखंड कर देते हैं 6x² + 6x - x, अब देखिए -1 = 0, 6 में से घटेगा 5 बच जाएगा। तो अब यहाँ देखा जाए स्टूडेंट 6x कॉमन ले लीजिए, तो 6x कॉमन ले लिए x + 1, फिर देखिए -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन ले लिए तो x + 1 = क्या लीजिए, तो अब यहाँ देखिएगा x + 1, फिर क्या है यहाँ पे 6x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा, एक बार होगा x + 1 = 0, एक बार होगा 6x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो गया -1, 6x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/6। एक आंसर हो गया x का मान 1/6, अर्थात x का मान जो होगा -1 और 1/6 आंसर। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे और लाइक करना ना भूलेंगे।